20 मई 2002 खंभात की खाड़ी गुजरात के समुद्र में एक अंडर वाटर रिसर्च चल रही थी। अचानक सोनार इमेजेस ने वैज्ञानिकों को हिला दिया। समुद्र के तल पर एक ऐसा पैटर्न मिला जो एक पुराने शहर के नक्श जैसा लग रहा था। गोताखोर नीचे गए, उन्होंने पत्थर के ब्लॉक, औजार और एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला। जब कार्बन डेटिंग हुई तो परिणाम ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये अवशेष लगभग 7500 ईसा पूर्व मतलब 9500 साल पुराने थे। सोचिए, ये समय तो तब का है जब दुनिया भर में उन्नत सभ्यताओं का रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। अब सवाल ये था, क्या सच में समुद्र के नीचे एक पूरा शहर छुपा है? क्या ये वही नगरी है जिसका जिक्र भागवत पुराण और महाभारत दोनों में मिलता है? एक शहर जो भगवान कृष्ण ने खुद बसाया था और जो समुद्र ने निगल लिया था। एक शहर जो सोने के महल, चांदी की सड़कों और 900 मंदिरों के लिए मशहूर था। द्वारका की कहानी समझने के लिए हमें वापस जाना होगा मथुरा की तरफ। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वहां उन्होंने कंस को मारकर अपने मामा के अत्याचार से प्रजा को बचाया। लेकिन कंस की मौत के बाद भी मथुरा में शांति वापस नहीं आई, क्योंकि कंस का समर्थक था मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध। जरासंध ने कंस की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार हमला किया। उसने 17 बार मथुरा को घेरा और हर बार कृष्ण और बलराम ने उसे हराया। लेकिन कृष्ण समझ गए कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मथुरा एक खुली जगह थी, समुद्र से दूर, पहाड़ों से दूर। इस वजह से इसे हमलों से बचाना मुश्किल था। हर बार की लड़ाई यादवों को कमजोर कर रही थी। कृष्ण एक योद्धा ही नहीं, एक राजनीति के महान विद्वान भी थे। उन्होंने सोचा, अगर अपने वंश को बचाना है तो एक नई राजधानी बनानी होगी, ऐसी जगह जो सुरक्षित भी हो और समृद्धि के नए द्वार भी खोले। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे वरुण देव, मुझे अपने वंश के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए, एक ऐसी भूमि जो हमारे लिए नई शुरुआत बन सके। वरुण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने जल से एक भूमि का टुकड़ा उन्हें प्रदान किया। ये भूमि गुजरात के सौराष्ट्र के किनारे स्थित थी, जहां आज द्वारका के अवशेष पाए जाते हैं। सोचिए, एक समुद्र से घिरी नगरी जो हर तरफ से पानी से सुरक्षित है, एक प्राकृतिक किला जहां किसी भी दुश्मन का पहुंचना आसान नहीं। ये कृष्ण की राजनीति की समझबूझ ही थी, जिन्होंने अपने लोगों के लिए एक हर तरफ प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित राजधानी चुनी। अब प्रश्न था, नगरी का निर्माण कैसे होगा? इसका उत्तर थे विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं। विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जो अपने समय से कई युग आगे थी। एक भव्य नगरी जिसमें 56 द्वार थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। सड़कें चांदी की बनी थी, महल सोने के थे, हर चौराहा सुंदर मंदिरों और बाजारों से सजा हुआ था। नगर की योजना बिल्कुल व्यवस्थित थी, किसी आधुनिक शहर जैसी। भागवत पुराण का एक श्लोक बताता है, द्वारका में सोने के महल, चांदी के द्वार और रत्नों से सजा हुआ एक साम्राज्य था। हर जगह प्रकाश था, हर जगह उत्सव था। सोचिए, 5000 साल पहले की कहानी में एक नियोजित शहर का जिक्र है, और ये वही वर्णन है जो आज के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स समुद्र के नीचे पाते हैं। कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों के साथ वहां अपना परिवार बसाया। कृष्ण के 80 पुत्र और उनके वंशज वहां राजसी जीवन जीते थे। द्वारका जल्दी ही एक व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र बन गई, जहां से जहाज निकलते, एंकर लगते और समुद्री व्यापार होता। द्वारका की चमक और शक्ति का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बजने लगा। ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक तीर्थ भी थी, एक पवित्र स्थान जहां यात्रा करने वाले लोग धर्म और अध्यात्म का अनुभव करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत गए थे और कौरव वंश समाप्त हो गया था। इस महायुद्ध के बाद कृष्ण वापस द्वारका लौट आए, लेकिन कृष्ण ने देखा कि दुनिया बदल चुकी थी। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना पूरा हो चुका था, लेकिन अब यादवों के बीच कुछ अजीब बदलाव शुरू हो गए थे। महाभारत के मौसल पर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। जब युद्ध खत्म हुआ, गांधारी, दुर्योधन की मां, बहुत दुखी थी। उसने कृष्ण को देखा और कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे होते हुए मेरा वंश नष्ट हो गया, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? जिस तरह मेरा वंश खत्म हुआ, एक दिन तुम्हारा वंश भी इसी तरह खत्म होगा। गांधारी के शब्द एक श्राप बन गए। उसने कहा,
36 साल के बाद यादवों का नाश होगा और यही श्राप द्वारका के विनाश का पहला कदम बना। समय बीत गया। द्वारका अब भी एक चमकदार नगरी थी, लेकिन धीरे धीरे यादवों में कलह शुरू हो गई। यादवों ने शराब पीना शुरू कर दिया। आपस में अहंकार और घमंड बढ़ने लगा। लोग अपने कर्तव्य भूल गए। कुछ यादव राजकुमारों ने एक दिन अर्षि दुर्वासा और अन्य तपस्वियों का मजाक उड़ाया। इन्हीं अर्षियों ने यादवों को श्राप दिया कि उनके वंश का अपने ही हाथों से नाश हो जाएगा। एक वंश जो कृष्ण के संरक्षण में था, अब अपने ही पापों और श्रापों के बोझ से डूब रहा था। और फिर आया वो दिन जो इतिहास बन गया। एक दिन यादवों ने शराब पीकर झगड़ना शुरू किया। लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि पूरा वंश एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। यादवों ने अपने हाथों में मुसल लिया और एक दूसरे को मारना शुरू किया। पिता अपने पुत्रों को मारने लगे, भाई अपने भाई के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश अपने ही खून से सन गया। इस खूनी घटना को देखकर कृष्ण समझ गए, उनका उपदेश इस संसार में पूरा हो चुका है। अब उनके अवतार के समाप्त होने का समय आ गया है। यादवों के नाश के बाद कृष्ण एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ध्यान लगाया। तभी एक शिकारी ने उन्हें गलती से निशाना बना लिया। उसने धोखे से कृष्ण के पैर में तीर मार दिया, जिससे कृष्ण का मानव अवतार समाप्त हो गया। कृष्ण के जाने के साथ ही द्वारका का सुरक्षा कवच भी चला गया। अब वो नगरी अपने भाग्य का सामना करने के लिए अकेली थी। जब कृष्ण ने धरती छोड़ी, तब समुद्र ने अपना रूप बदला। लहरों ने द्वारका को घेरा और धीरे धीरे पूरा शहर समुद्र में डूब गया। राजमहल, मंदिर, बाजार, घर, सब कुछ समुद्र के पानी में विलीन हो गया। सिर्फ थोड़े लोग बचे जो समय रहते वहां से निकल गए। एक नगरी जो एक समय सोने चांदी से चमकती थी, एक पल में समुद्र ने उसे निगल लिया। महाभारत और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि द्वारका एक समुद्र के किनारे बसी नगरी थी, जिसमें कृष्ण ने मथुरा से यादवों को बसाया था। 1960 के दशक में मरीन आर्कियोलॉजी भारत में अपने शुरुआती दौर में थी। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव, जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजगार भी थे, ने सबसे पहले द्वारका के किनारे खोज शुरू की। उन्होंने ओखा और बेट द्वारका के आसपास सर्वे किया और वहीं से एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। 1980 के दशक के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के वैज्ञानिकों ने सोनार और अंडर वाटर तकनीकों का उपयोग करके समुद्र के नीचे खोज की, और जो उन्होंने देखा उसने इतिहास को झटका दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की संरचनाएं मिले जो एक व्यवस्थित पैटर्न में बने थे। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और सीधी दीवारें जैसा लग रहे थे। कुछ संरचनाओं के अलाइनमेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थे, जो एक नियोजित शहर का संकेत देते हैं। गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने समुद्र के नीचे से कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियां भी निकाली, जैसे स्टोन एंकर्स। ये बड़े पत्थर थे जिनमें छेद बनाए गए थे। ये एंकर्स जहाज को समुद्र में रोकने के लिए इस्तेमाल होते थे। मतलब द्वारका एक पोर्ट सिटी थी जहां समुद्री व्यापार होता था। समुद्र के नीचे छोटे छोटे मोती और श्रृंगार के सामान मिले। ये एक समृद्ध नगरी का प्रमाण देते हैं। मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी मिले जो हमें उस समय के डेली लाइफ को दिखाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कलाकृतियों की डेटिंग ने यह दिखाया कि ये 3500 से 4000 साल पुराने हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि ये 5000 साल पुराने हैं। ये वही दौर है जिसमें महाभारत की घटना बताई जाती है। महाभारत में वर्णन है कि द्वारका के चारों तरफ बड़े द्वार और समुद्र किनारे घाट थे। पानी के नीचे की खोजों में कुछ घाट जैसी संरचनाएं भी मिली हैं जहां शिप्स को रखा जाता होगा। क्या ये वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में है? लेकिन कुछ इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं ये संरचनाएं प्राकृतिक संरचनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स स्ट्रगली मानते हैं कि द्वारका के प्रमाण मिल चुके हैं। डॉक्टर S.R. राव ने खुद कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि द्वारका के तट पर डूबा हुआ शहर महाभारत में वर्णित द्वारका जैसा ही है। सोचिए, एक वैज्ञानिक जो सिंधु घाटी जैसी सभ्यता की खोज करता है, अगर वह द्वारका को महाभारत से जोड़ता है तो इसके पीछे कुछ तो सच जरूर होगा। आज गुजरात के सौराष्ट्र के छोटे से तटीय शहर द्वारका में एक ऐसा मंदिर है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है, द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले का द्वारका नगर समुद्र में डूब गया था और उसके बाद नए द्वारका का निर्माण हुआ। ये मंदिर लगभग 2000 से 2500 साल पुराना माना जाता है और कलाकृति और भक्ति का एक अनोखा संगम है।
मंदिर के 5 माले, उनके ऊपर 80 फीट ऊंचा शिखर और उन पर लहराता हुआ ध्वज, ये सब द्वारका के इतिहास और भक्ति का जीवंत प्रमाण देते हैं।